आज हम पढ़ने वाले हैं उत्साह कविता। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ ललित ललित काले घुंघरा। देखो ये कविता, देखो मैं ऐसे ही चालू कर दिया है, मेरा दिमाग आधा खराब हो चुका है गाइस। तो देखो ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। अब देखो इस कविता में क्या होता है ना कि ये कविता किस टाइम की है, जब हमारा देश लड़ रहे थे देश की आज़ादी के लिए, उस टाइम की। तो अभी जो सूर्यकांत निराला जी हैं उन्होंने बादलों को किससे रिप्रेजेंट किया है, क्रांतिकारी लोगों से। तो वो बोल रहे हैं ना जी कि बादल गरजो, मतलब क्रांतिकारियों तुम अपनी शक्तियों को दिखाओ, ठीक है। क्रांतिकारियों को हनुमान जी की तरह, मतलब जैसे हनुमान जी, अरे एक सेकेंड यार, हाँ जैसे हनुमान जी को याद दिलाते हैं ना कि हाँ तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, वैसे ही क्रांतिकारियों को याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, ठीक है। तो देखो कविता चालू करते हैं। उत्साह, मतलब उत्साह कविता का ही मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर उत्साह भर देने का, ठीक है भाई। हाँ देखो, बादल गरजो, वो बोल रहे हैं कि बादल तुम गरजो, तुम सारे आसमान को घेर लो, धारा को धारण करने वाले हे बादल तुम गरजो, ठीक है। ललित ललित काले घुंघराले के बाल कल्पना के से पाले, मतलब तुम सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों की तरह हो, और तुम्हारी जो आकार है ना वो बाल कल्पना की तरह है। भाई बालक कुछ भी सोच लेता है, बालक बहुत अनोखा सोचता है, तो वैसे ही तुम्हारी आकार भी है वो अनोखी अनोखी है, ठीक है। और तुम्हारे अंदर विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा है नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो देखो इसमें क्या बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर मतलब है ना बिजली की तरह शक्ति छुपी हुई है, ठीक है। और तुम्हारे मन के अंदर एक ऐसी बिजली के समान शक्ति छुपी हुई है, और तुम्हारे अंदर एक वज्र जो इंद्रदेव का शस्त्र होता है वो छिपा हुआ है। तुम गरजो, और तुम वो हो जो लोगों को नया जीवन दे देते हैं और नई प्रेरणा दे देता है लोगों को जीने की, ठीक है। अभी देखो किसान है, तो किसान का अगर बादल गरजता है तो उसको नई प्रेरणा मिलती है ना जीने की। अपने लंचों को ही देख लो यार, ठीक है। हाँ तो फिर वो बेचारे के साथ में बुरा हुआ, मोई मोई, बट पहले तो प्रेरणा मिलती ही है। तो वैसे ही किसान को नया जीवन देने वाले कौन, बादल। तो तुम गरजो और नई प्रेरणा दो, ठीक है, नई प्रेरणा को फिर से भर दो, बादल गरजो। अब देखो, अब ये ना सिर्फ बादलों के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, कवियों के लिए। कवियों को बोला गया कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है, तुम्हारे अंदर ऐसा, मतलब तुम्हारे जो लिखावट में ऐसी शक्ति है कि तुम लोगों को मतलब नया रूप देख सकते हो, नई प्रेरणा दे सकते हो। दूसरे कवियों को बोला है कि तुम अगर उन्हें जो तुम देखो, जो कवि जैसे संसार में चीज़ें चल रही होती है वैसा ही इंसान बन जाता है। आजकल तो बहुत ही ख़राब चीज़ चल रही है, ख़राब चीज़ें चल रही है, बट छोड़ो। तो देखो अगर मतलब कभी बहुत ज़्यादा ऐसा होगा ना कि सारे लोग इसके बारे में आर्मी के बारे में, नौकरी के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे, तो बच्चों के दिमाग में, बड़ों के दिमाग में यही चलेगा। तो वैसे ही वो बोल रहे हैं कि कवियों तुम लिखो किसके बारे में, कवि तुम लोग हो जो तुम्हारे हाथों में ऐसा शस्त्र है कि तुम लोगों को प्रेरणा दे सकते हो नई, ठीक है। ये कवि के लिए है, ठीक है। हाँ, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व निधात के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धारा जल से भर दो, शीतल कर दो बादल गरजो, ठीक है। अब देखो गर्जना किसको बोल रहे हैं, उन्हीं को बोल रहे हैं कि तुम सारे संसार, मतलब तुम अंग्रेज़ों से छुड़ाओ। अगर तुम्हें कविता वाला मीनिंग पूछे तो तुम ये लिख देना, वरना इसका मतलब ये भी है। तो ये बोलते हैं कि सारा संसार बेचैन है, परेशान है सारा संसार, और जितने भी संसार के सारे लोग हैं तपती गर्मी से परेशान हैं। तपती गर्मी अंग्रेज़ों से परेशान है, ठीक है। वैसे तो तपती गर्मी से परेशान है, तो तुम आओ किसी अज्ञात दिशा से, किसी अनजानी दिशा से तुम आओ, और सारे के सारे
तुम सारी मतलब घेर लो और फिर इस जो तपती धारा तपती धरती को जल से फिर से शीतल कर दो। मतलब अब धरती है वो उसको एकदम गर्मी हो रखी है धरती पे, तो अभी बादल की बूंदें गिरेगी पानी की तो तब उन पे वो फ़र्क पड़ेगा ना। तो वो बोला कि जल से फिर से शीतल कर दो, बादल तुम गरजो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। बादल गरजो।